यीशु मसीह का टच यहाँ पे हर व्यक्ति को मिलता है। लंगड़े चलेंगे यीशु के नाम से। अधरंग का रोग हर दुष्ट आत्माएं बाहर आए, हर दुष्ट आत्माएं बाहर आए। हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं अब निराशा में भी आशा रखें। परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया। शैतान जानता नहीं है, उसने सोचा लाल समुंदर आगे आ जाएगा और लोग डर के पीछे दौड़ जाएंगे, लेकिन वो जानता नहीं था वो किस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। मैं बोल रही हूं, मत डरो किसी भी चीज से, क्योंकि डर तुम्हारा हिस्सा नहीं है। समुंदर में, लाल समुंदर के तो भाग होंगे आपके लिए। शैतान डरा सकता है बस, लेकिन अगर आपका विश्वास दृढ़ है वो खुद भागेगा आपको देख के यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और सचमुच हम मिस कर रहे हैं, लेकिन हम आनंदित हैं क्योंकि कुछ बड़ा होने जा रहा है। उनके यहाँ पे ना आने से हमारी आशा कम नहीं हुआ, हमारी आशा बढ़ गई है कि प्रभु इससे भी उत्तम, इससे भी बड़ा कुछ करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को तैयार करें। परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। बोला परमेश्वर मेरे हृदय रूपी भूमि को तैयार कर, ताकि जब तेरा वचन रूपी बीज बोया जाए तो 100 गुना फल लाए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। जब जब तुम निर्बल होते हो तभी तुम सामर्थी होते हो। मसीह में जब जब तुम निर्बल होते हो तभी तुम सबसे सामर्थी होते हो। हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं सुरक्षा को? परमेश्वर हमारी सुरक्षा करे। हालेलुया। हर व्यक्ति आज प्रोटेक्शन को, सुरक्षा को चाहता है। मेरे परिवार की सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, मेरे बिजनेस की सुरक्षा, मेरी मिनिस्ट्री की सुरक्षा। हर एक व्यक्ति आज सुरक्षा को चाहता है, प्रोटेक्शन को चाहता है। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरह आप उस प्रोटेक्शन को ले सकते हैं परमेश्वर से। आप एक्साइटेड हैं जानने के लिए? आप तैयार हैं जानने के लिए कैसे हम परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में ले सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर की सुरक्षा से ढके रह सकते हैं? किस तरह परमेश्वर की कवरिंग हमारे ऊपर रहेगी? बोलो मैं जानना चाहता हूं आज, क्योंकि मैं सुरक्षा में रहना चाहता हूं। हालेलुया। वो सुरक्षा बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की 7 वाचा
आपको कवरिंग देती है। परमेश्वर के साथ जो आपकी वाचा बंधी हुई है वो आपको ढक के रखती है हमेशा। हालेलुया। कहते जहां जहां वाचा का संदूक जाता था वहां वहां परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता था और उनकी अगुवाई करता था। हालेलुया। आज हम समझेंगे कि किस तरह हम परमेश्वर की सुरक्षा में चल सकते हैं, परमेश्वर की वाचा में चल सकते हैं। आज हमें समझना है, मैं आपको बोल रही हूं, परमेश्वर को आप नहीं, आपकी वाचा जो परमेश्वर से बंधी है वो अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है अपनी ओर। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा, एक पति पत्नी जब उनकी मैरिज होती है तो वो एक वाचा में बंध जाते हैं, सारी जिंदगी मैं तेरे साथ बंधी हुई हूं। समझ आ रही है आपको? ये एक वाचा है। और पत्नी बीमार होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, पति क्यों उसकी देखरेख करता, उसकी संभाल करता, उसको खाना, उसकी दवाइयां, सब कुछ उसको लाके देता है। क्यों उस औरत का वो करता है? क्योंकि वो औरत उसके साथ एक वाचा में बंधी हुई है, वो उसकी पत्नी है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर भी के साथ जब हमारी वाचा होती है, वो वाचा के द्वारा हम परमेश्वर से बंधे होते हैं और वो वाचा हमारे को कवरिंग देती है, हमारे हर दुख सुख में हमें संभालती है। हालेलुया। बोलो, वाचा से ढका रहना, वाचा के द्वारा सुरक्षा। बोलो, वाचा के द्वारा महिमा से ढका रहना। हालेलुया। क्या आकर्षित करता है परमेश्वर के साथ वाचा? परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, जितनों ने मुझ पे विश्वास किया मैंने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आपने विश्वास किया यीशु के ऊपर और आप परमेश्वर के साथ एक वाचा में बंध गए और अब आप परमेश्वर की संतान हैं। और संतान होने के नाते आप उसकी सुरक्षा के कवरिंग में हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूं कुछ चीजें। वाचा क्या करती है? जब आप परमेश्वर के साथ एक वाचा में चलते हो, वाचा क्या करती है? समझ आ रही है? आपको समझ आ रहा है? वाचा जैसे पति पत्नी एक वाचा के अधीन है, बंधे हुए हैं वो, इसी तरह हम भी परमेश्वर के साथ एक वाचा के द्वारा ही बंध सकते हैं और वही वाचा हमें कवरिंग देती है, सुरक्षा देती है। हालेलुया। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के साथ उस वाचा में बंधे होते हैं, परमेश्वर आकर्षित होता है आपकी ओर। हालेलुया। दूसरी चीज, वो अलौकिक प्रावधान ईश्वरीय सुरक्षा को लेकर आते हैं। हालेलुया। आप जब उन चीजों से, अलौकिक चीजों से बंधे हैं, वाचा में बंधे हुए हैं, मैं आपको बता रही हूं वो सुरक्षा को लेकर आती है चीजें। जैसे इजरायली लोग मूसा के साथ उस वाचा में चल रहे थे। मैं आपको समझाती हूं, आप समझेंगे इससे। प्रभु से बुद्धि मांगिए। परमेश्वर की आशीष हमें हमेशा पीछे से संभालती है। अगर हम वाचा में हैं परमेश्वर के साथ तो प्रभु हमें गिरने नहीं देता। परमेश्वर पीछे से हमें संभाल के रखता है क्योंकि हम उसके साथ एक वाचा में होते हैं। अभी हम निकालेंगे वचन, भजन संहिता 89, हम समझेंगे इसे अच्छे से। उसका 34 मैं अपनी वाचा 36 तक पढ़ेंगे हम। मैं अपनी वाचा ना
तोड़ूंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। कौन बोल रहा है ये? परमेश्वर। मैं अपनी वाचा, अपना वायदा, अपना जो तुम्हारे साथ मैंने वायदा किया है, जो वाचा बांधी है, उसको मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। आगे पढ़ेंगे। और जो मेरे मुंह से ना बदलूंगा, जो मेरे मुंह से तुम्हारे विषय में निकल चुका है, जो वायदे मैं तुमसे कर चुका हूं, उसको मैं कभी नहीं बदलूंगा। हालेलुया। लोग कई बार हमसे वायदा करते हैं, हमसे वाचा बांधते हैं, लेकिन तोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? बदल जाते हैं, मुकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरे मुंह से निकल चुका है उससे मैं कभी नहीं बदलूंगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। क्या परमेश्वर कहता है? मैं अपनी पवित्रता की, क्योंकि परमेश्वर से पवित्र कोई नहीं है, परमेश्वर से सामर्थी कोई नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं कि मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। आगे लिखा, उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी होगी। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कहता है? मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। हालेलुया। ये वाचा किसकी है? परमेश्वर की, अपने लोगों के साथ। और जो वाचा परमेश्वर आपसे बांध चुका है, वो बोल रहा है मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं उसे कभी नहीं बदलूंगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। आगे देखेंगे हम। परमेश्वर ने नीति वचन 10 उसका 22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बाइबल में लिखा धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। प्रभु ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे धन दूंगा, लेकिन दुख नहीं मिला के। एक वचन और पढ़ेंगे। हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को। पहले यशाया 65 उसका 8। मैं चाहती हूं वचन से, इसलिए मैं बात कर रही हूं ताकि आपको पता हो वचन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नष्ट ना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मैं अपने दासों के विषय में, वो कहता है मैं सबों को नष्ट नहीं करूंगा। आप परमेश्वर के जितना वचन को पढ़ेंगे, उतना मनन करेंगे और उतना अधिक आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बांधी। उत्पत्ति 8 उसका 20 से 22। मैं चाहती हूँ लिख लो, घर जाके मनन करना इसको, ताकि आपको पता चले आप किस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और किसकी सेवा कर रहे हैं। पढ़ें। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय
ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब नूह ने परमेश्वर को होम बलि चढ़ाए, उसने उसकी वेदी बनाई और उस पर भेंट चढ़ाई। बाइबल में लिखा है परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर कभी भी संसार को खत्म ना करता अगर शैतान ने उस संसार को गंदा ना किया होता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान जानता था कि प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता आएगा जो शैतान को राज्य को खत्म करेगा, और ये बात वो उत्पत्ति से शैतान जानता था। इसीलिए शैतान ने, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति का जो डीएनए था उसको गंदा कर दिया था, उसको करप्ट कर दिया था, और इंसान के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा होता था, क्योंकि शैतान ने डीएनए ही खराब कर दिया था मनुष्य का। इसीलिए बाइबल में लिखा सिर्फ एक नूह बचा था और परमेश्वर के सामने सवाल आ गया था कि उस सबको खत्म कर दे ताकि मसीहा उस जगह से आ सके। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि कैसे परमेश्वर ने ऐसा किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान डर चुका था शुरुआत से ही। वो जानता था एक मसीहा आएगा और उसे खत्म करने के लिए उसने मनुष्य के डीएनए के ऊपर अटैक किया। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी। हालेलुया। क्या वाचा बांधी? परमेश्वर ने कहा अब जैसे सारे दुनिया खत्म हुई है, मैं ऐसे कभी भी मनुष्य को खत्म नहीं करूंगा। और फिर प्रभु कहता है अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय आता है। बोने काटने का समय, हम बीज बोते हैं, फसल काटते हैं, ये टाइम किसने मुकर्रर किया? परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वाचा बांधी कि मैं बोने और काटने का समय, ठंड और तपन का, गर्मी और सर्दी, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात अब से निरंतर होते जाएंगे तुम्हारे लिए। ये वाचा परमेश्वर ने बांधी मनुष्य के साथ। इसीलिए बोने और काटने का समय, मौसम के बदलने का समय, दिन और रात होने का समय, ये सब कुछ परमेश्वर की वाचा के कारण होता आ रहा है। हालेलुया। कभी ऐसा हुआ है कि हाँ जी आज दिन ही नहीं छिपा? हाँ, सूरज देवता भूल गए जाना आज? कभी हुआ ऐसा? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी नूह के साथ कि ऐसा होता चला जाएगा जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। इसीलिए दिन और रात ये निरंतर होते जा रहे हैं। जो चीजें प्रभु की वाचा के अधीन है वो निरंतर होती रहेंगी, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं अपनी वाचा को कभी नहीं तोड़ूंगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी ये चक्र इसी रीति से चलता रहेगा। हालेलुया। उसका 9 में पढ़ते हम, 9 का 1 से 3। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को, जब परले आई, पूरी संसार नाश हो गया, परमेश्वर ने नूह को बचाया, क्योंकि नूह के आगे वंश से ही मसीहा को आना था। और परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, उसने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर पृथ्वी के सब जंतुओं पर, पशुओं पर, आकाश के सब पक्षियों पर, रेंगने वाले जंतुओं पर, समुद्र की मछलियों पर। आज आप देख सकते हैं दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य से हजारों गुना बड़े हैं, सब कुछ किसके अधीन है? हाँ, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ, बड़ी बड़ी, हम देखते हैं बड़े बड़े शेर, हर चीज किसके वश में आज? क्यों वश में है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको मनुष्य के वश में रहने के लिए बोला। हालेलुया। मैं बोल रही हूं परमेश्वर वाचा बांधता है, और बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी,
उस वाचा को पूरा किया। उस वाचा के अधीन परमेश्वर ने वो प्रावधान दिया कि नूह, सारा संसार डूब जाएगा, पर तू जो धर्मी है, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे, बचेंगे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा उसके साथ परमेश्वर ने वो प्रोविजन भी उसको दिया। वो जहाज बनाने का तरीका, जो जिंदगी दुनिया में पहला जहाज बना था नूह का, उसका तरीका उसे बनाया परमेश्वर ने, सब कुछ। हालेलुया। और उसके बाद हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, 12:1। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर फिर से मनुष्य के साथ एक वाचा बांध रहा है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम को बोलता है, इब्राहिम अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। यहां पे क्या हो गया? अब एक वाचा बांध ली। परमेश्वर कहता अपना देश, अपना धन, अपने सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। समझ आ रही है? और इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम परमेश्वर के पीछे हो लिया। और परमेश्वर क्या वाचा बांधता है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है? इब्राहिम के साथ एक वाचा बांध रहा है। समझ आ रही है आपको? अगर तू ऐसा करेगा, तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आएगा, तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति निकालूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तुझे आशीष दूंगा। और परमेश्वर जो ये वाचा बांध रहा है इब्राहिम के साथ, हम देखते हैं उत्पत्ति 13:2। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने वाचा बांधी, इब्राहिम अपना देश, अपने कुटुंबी, अपना धन, अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। आपको समझ में आ रही है? अगर आज आप परमेश्वर की कमिटमेंट को उस वाचा के साथ हो लेते हैं, बाइबल में क्या लिखा है? उसने सब कुछ छोड़ दिया। और हम 13 चैप्टर में, अगले ही चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? इब्राहिम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। लेके आया था पीछे से, लेकिन किसके साथ? वाचा के अधीन था वो। परमेश्वर ने वाचा बांधी थी और बाइबल में लिखा है उसके पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं थी। उसके पास बहुत सारे जानवर, सोना, रुपया, सब कुछ इब्राहिम के पास था, क्योंकि वो परमेश्वर की वाचा के साथ था। हालेलुया। और परमेश्वर, आगे पढ़ेंगे हम उसका 14 से पढ़ते हैं हम। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया। और इब्राहिम घर से कैसे निकला था? हाँ, कुछ लेके गया था? कुछ नहीं, एक पत्नी थी, भतीजा था, बस पता नहीं कहाँ जाना है। पर उसने प्रभु की वाचा के ऊपर विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो उसे पूरा करेगा। और बाइबल में लिखा है रास्ते में परमेश्वर ने उसको हर चीज दी। कहते वो रुपये, धन का बहुत धनी था, उसके पास जानवर थे, उस समय की जो संपत्ति थी उसकी पास थी। और लिखा है यहाँ पर, जब हम पढ़ रहे हैं तो इब्राहिम की सेना भी बन चुकी है यहाँ पर। हालेलुया। लिखा है जब लूत जो उसका भतीजा था, जब धन बढ़ गया और आपस में वो रह ना सके, तो बाइबल में लिखा है इब्राहिम ने कहा तुझे जो चुनना है चुन ले। और लूत ने उत्तम भाग, जो संसारिक धन था, उसको चुन लिया। और बाइबल में लिखा है वो अलग हो गया
इब्राहिम से, उस वाचा से अलग हो गया। और बाइबल में लिखा जब वो वाचा से अलग हुआ, आपको ध्यान देना है यहाँ पर, उसके ऊपर कुछ राजाओं ने अटैक किया और उसका धन, उसकी पत्नी, उसकी संपत्ति लेकर भाग गए। और यहाँ पर इब्राहिम लूत को छुड़ाने के लिए जा रहा है और इब्राहिम के साथ यहाँ पे हम पढ़ते हैं 318 शिक्षित, सिखाए हुए, युद्ध कौशल के निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब से उत्पन्न हुए थे। हालेलुया। पास्टर जी, भाई का नाम वासुदेव है, ये जागरा से आए हैं। भाई बता रहे कि 30 सालों से भाई के पूरे शरीर में असहनीय दर्द होता था। ये भाई बता रहे कि ये हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, ये उठ बैठ नहीं सकते थे। भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जब ये डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टर ने बोला कि आपके पूरे शरीर की हड्डियों में गठिए की बीमारी हो चुकी है और डॉक्टर ने बोला कि आपको लगातार दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ये भाई बता रहे कि 1000 से 2000 रुपए की दवाइयाँ खाते थे, पर उनसे भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। भाई बहुत से तांत्रिकों के पास गए, झाड़ फूक करवाया, पर उससे भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 30 साल से, हाँ जी, 30 साल 30 से साल से मेरे बॉडी में पूरा दर्द रहता था। और अब बिस्तर पे ही रहते थे, काम नहीं कर पाते थे, चलने फिरने में दिक्कत थी। हाँ, उठ बैठ नहीं पाता था बिल्कुल। भाई बता रहे हैं कि किसी ने KMM चर्च के बारे में बताया और ये विश्वास से कलीसिया में इन्होंने आना शुरू किया। जिस दिन ये प्रार्थना सभा में आए तब आप जी प्रार्थना कर रहे थे कि जिन्हें गठिए की बीमारियां हैं परमेश्वर उन्हें आजाद कर रहा है। भाई ने विश्वास से अपने लिए उसे ग्रहण किया था और जिस संडे आए थे उस दिन अभिषेक शॉल के साथ भी प्रार्थना हुई थी। ये बता रहे कि जब उस समय प्रार्थना हुई उसी समय इन्हें लगा कि अंदर से कुछ निकल कर गया है और बहुत हल्का महसूस हुआ। और ये उसके बाद बता रहे कि आज पूरे 3 महीने हो चुके हैं, परमेश्वर ने 30 साल के गठिए से पूरी तरह से आजाद किया है। 30 साल की बीमारी हाँ जी, जब अब चर्च में आए 3 महीने हो गए, अब पूरी तरह जा चुकी है। पूरे उछल के दिखाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तेरी हजूरी कोई दवाई नहीं ले रहे, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। और अभी आपने लिखा उसके बाद आप काम नहीं कर पाते थे पहले, हाँ, काम अब करता हूँ। अभी वेल्डिंग का काम करते हैं आप। हाँ जी, और जो काम अभी 15,000 का काम कर लेते हैं हर महीने, हाँ जी, पहले उठ बैठ भी नहीं पाते थे। नहीं। तारीफ करो परमेश्वर की। तेरी हजूरी दे विच आके मिल प्रभु जी आराम जावे। तेरी हजूरी दे विच आके मिल प्रभु जी आराम